मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं अयोध्या में हूं। अयोध्या के पास सरयू नदी के किनारे ये धर्मनिरपेक्ष संसद है। इसका नाम हमने धर्मनिरपेक्ष संसद इसलिए दिया है क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा होगी और यहाँ पर अयोध्या के साधु संत जो कि हमारे बाईं तरफ है और अयोध्या के मुस्लिम जो कि हमारी दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, दोनों पक्ष हमारे साथ हैं और आज सिर्फ और सिर्फ हम राम मंदिर पर चर्चा करेंगे। और सवाल यही है कि क्या राम मंदिर अयोध्या में बन पाएगा और कब तक बन पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर राजनीति ही होती आई है। लोग लखनऊ और दिल्ली से राम मंदिर पर राय ले लेते हैं, अयोध्या आना वाजिब नहीं समझते हैं, अयोध्या के लोगों से उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, उनके मन की बात नहीं जानना चाहते हैं कि आखिर अयोध्या की ये आम लोग जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या कोई सुलह का रास्ता निकल सकेगा, कैसे होगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस धर्मनिरपेक्ष संसद में अयोध्या की जनता भी मौजूद है, अयोध्या के साधु संत भी मौजूद है और अयोध्या के मुस्लिम भी मौजूद हैं। और हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। सबसे पहले ये बबलू खान यहाँ पर मौजूद है जो कि राम जन्मभूमि निर्माण के लिए शिलान्यास भी कर चुके हैं। बबलू खान जी, कोई आपके पास विकल्प है, कोई रास्ता है, कैसे राम मंदिर बन सकता है? विकल्प है, रास्ता है राम मंदिर बनाने के लिए। अयोध्या फैजाबाद के धरती से हमारे साथ तमाम हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे मौजूद हैं और ये हमारे साथ ये संतुष्ट हैं। और हमने तमाम आलिम से बात किया, अपने उलमाए इकराम से मैंने बात किया, क्या वहाँ पे जो ये विवाद चल रहा है वहाँ पे क्या मस्जिद जायज़ है। उन्हें उनसे जानकारी के बाद ये उन्होंने साफ लहजे में कहा, जिस जगह पे विवाद होता है हम लोग वहाँ पे नमाज अदा नहीं कर सकते हैं तो वहाँ मस्जिद कैसे जायज़ हो सकती है। और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार अपने आप को बनते हैं वो आकर के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पे अपनी रोटी सेक रहे हैं। और हमारे अयोध्या फैजाबाद के धरती से जो हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, इन सब का राय है कि राम मंदिर जरूर बने और बहुत जल्द बने। देखिए, बबलू खान का कहना है कि राम मंदिर जल्द बने। कुछ लोग आके राजनीतिक रोटियां यहाँ पर सेकते हैं राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर। यहाँ पर इकबाल अंसारी हैं जो कि हाशिम अंसारी के बेटे हैं और मुख्य पक्षकार हैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो विवाद चल रहा है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर। इकबाल जी, आप बबलू खान की बात से सहमत हैं? हम लोग सुलह समझौता की बातचीत जो है इससे पहले चलाए हुए हमारे महाराज जी हैं, बगल में बैठे हुए महाराज जी पुजारी, हमारे वालिद साहब इन लोगों से बातचीत चलाया करते थे। हमारा मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है और हम लोग यही चाहते हैं कि जो फैसला ये लोग अगर चाहेंगे, हम लोगों की बातचीत इन लोगों चलती रही, हमारे वालिद साहब चलती रही, अगर फैसला कोई बात यहाँ बनती है तो हम लोग वो मसला कोर्ट में देंगे और हम लोग फैसला चाहते हैं। नहीं, कैसे बातचीत बन पाएगी? इकबाल जी, कोई उस पर चर्चा हो पा रही? क्योंकि हम देख रहे हैं आपके और जो मुस्लिम साथी हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ पर विवाद होता है वहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है, क्या ये सही है? भाई, जहाँ विवाद होता है वहाँ नहीं जायज़ है ना, क्योंकि हम इस मामले में हमारे वालिद साहब मुकदमा लड़ते थे, हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हमारा मसला जो है मामला कोर्ट में है। हमारे लिए फैसला कोर्ट करेगा। हम लोग लगे हुए, ये महाराज जी धर्मदास जी हैं, महाराज जी ये हमारे ये जो है निर्मोही अखाड़ा के पुजारी जी हैं, हम लोगों के वालिद साहब से इनकी बातचीत हो जो है बराबर जो है चलती रही। लेकिन अगर कोई बात बनती है तो उसमें बहुत से लोग लगे हैं जो राम मंदिर भी नहीं चाहते। वो लोग झगड़े की बात, ये झगड़ा बनाया गया है, झगड़ा था नहीं, ये झगड़ा बनाया गया, इससे लोग राजनीति करते हैं। अयोध्या इस राजनीति से पिछड़ी हुई है जहाँ आप झगड़ा बनाया हुआ है, बड़ी बात कर रहे हैं इकबाल जी की, और इसी झगड़े के चलते अयोध्या पिछड़ी हुई है, राजनीति का शिकार है। हमारे साथ धर्मदास जी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पक्षकार हैं और साथ में आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं जो कि मुख्य पुजारी हैं यहाँ राम जन्मभूमि के। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी, क्या वजह है कि राम मंदिर अब तक नहीं बन पाया? राम मंदिर की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, भाजपा ने वादा किया था कि राम मंदिर यहाँ पे बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। आखिर क्या ये कस्में, ये वादे सुप्रीम कोर्ट के भरोसे खाई गई थी? नहीं, कुछ कसम वादा किया गया था देश के साथ। कसम वादा कि हम राम मंदिर यहीं बनाएंगे तो यहीं बनेगा, उस समय उमें निर्धारित नहीं था, इसलिए वो कसम कोई बुराई नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, ये तो कोई बुराई नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर यहीं बनाएंगे तो यहाँ बनने जा रहा है। समय सब चीज़ के, जैसे जब सृष्टि बना ये भारत मतलब कि पृथ्वी बना तो सबका समय निर्धारित है।
राम मंदिर के बनने के अब समय 2017 5 दिसंबर से कार्य शुरू है। इसके पहले आपको दिसंबर में आपको सूचना मिल जाएगा, इसी दिसंबर में, कि राम मंदिर बनने जा रहा है। वहाँ पर न हिंदू से झगड़ा है न मुसलमान से झगड़ा है, केवल वहाँ एक भ्रम के झगड़ा है, जिससे कि चाह रहे हैं लोग कि राम मंदिर बन जाएगा तो मुसलमान विरोध हो जाएंगे, तो अरब कंट्री विरोध हो जाएगा, तो अमेरिका विरोध हो जाएगा, तो रूस पर विरोध हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होना है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके राम मंदिर बनाने के लिए पहले मुसलमान ईटा भी धरे, पहले हम ईटा धरेंगे। कहें कि बाबा अभिराम दास जी 1949 में बाबा अभिराम दास जी ने उसमें मूर्ति पधारे थे। 92 में 82 में जो 92 में जो एक ढांचा गिरा, उसके बाद में धर्मदास मूर्ति पधारे हैं, उठा करके दूसरा पधारे हम। तो इसलिए मूर्ति हमारा है, मूर्ति हम बनाएंगे। अब बाबा अभिराम दास जी के आत्मा के जो भी इसमें रहे, आप जो चीज कह रहे हैं कि अभिराम दास जी भये चाहे प्रबंध जी भये चाहे जो भी इसमें राम जन्मभूमि में लगा रहा, सबके आत्मा के शांति तभी होगा जब राम जन्मभूमि बन जाएगा और सबके पक्ष के राय से बनेगा। महाराज जी, आपका जो कहना है उसी पे जरा तुरंत रिएक्शन ले लेते हैं और भी लोगों का। क्या जो ये कह रहे हैं यहाँ पर राम मंदिर में आप लोग की भी सहमति होगी बनाने में? जब आपसे समझौता है तो ठीक है, बन जाएगा, कोई बात नहीं। आप लोग भी राम मंदिर के लिए ईंट रखेंगे जैसा इनका दावा है? जी हाँ, समझौता है, हो गया तो ठीक है, तैयार रहेंगे। आपसे में समझौता हो जाएगा तो ठीक है। देखिए आप इकबाल जी, आप सहमत हैं महाराज जी की बात से? ये हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ। हम आपसी समझौता कोर्ट में करेंगे। हाँ। अभी हम लोग जो है हमारी बातचीत जो है चल रही है, हम लोग अपने आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने कोर्ट में देंगे। हाँ। आपसी समझौता कोर्ट के बाहर जो कि अभी टिप्पणी आई थी कुछ दिन पहले कि समझौता हो जाए, उसको लेकर देखिए बाहर के यहाँ पर 2 सुप्रीम कोर्ट से 2 जज नियुक्त हैं। उन लोगों के चाहिए थे प्रयत्न कर करके दोनों के कागज लिखा करके वहाँ भेजे। सब काम व्यक्ति नहीं करता है, एक व्यवस्था करता है, कानूनी व्यवस्था है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज यहाँ पर नियुक्त है राम जन्मभूमि पर। हर 15 दिन पर आते हैं, तो वो आकर के क्या करते हैं, आपस में बैठा करके बात करके वहाँ की रिपोर्ट क्यों नहीं भेजते हैं? वहाँ पर डीएम यहाँ पर पार्टी है इस केस में, डीएम को चाहिए था कि आपको बैठा करके वहाँ पर उसको व्यवस्था करे। यहाँ मुख्यमंत्री भी पार्टी है, तो ये सब लोगों का जो उसमें सहयोग तो करना चाहिए। अब उस ये है कि कोई कह रहा है कि हम बना देंगे तो धर्मदास के प्राप्त हो जाएगा, कोई कहता है निर्मोही अखाड़ा पाल ले लेगा। ये भगवान की चीज है, जो सेवा करता है जिसके भगवान है उसी को मिलना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि सरकार अपने स्तर पे क्यों देरी कर रही है? आप निर्मोही अखाड़ा से है, आप लोग भी इसमें पार्टी है, पक्षकार है, क्या वजह है कि सरकार जो कि केंद्र में बहुमत की भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, तो आखिर राम मंदिर में देरी क्यों है? राम मंदिर में इसलिए देरी है कि इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति अभी तक हुई। जब अयोध्या का मुसलमान चाह रहा है, अयोध्या के संत चाह रहे हैं, अयोध्या का समाज चाह रहा है, तो ये झगड़ा जो है हमारे और यहाँ के स्थानीय लोगों का, वो चाह रहे हैं कि मंदिर बन जाए। तो बाहर के चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो, कोई राजनेता हो, वो इसमें कोई हस्तक्षेप न करें। मैं वादा करता हूँ कि 1 वर्ष में हस्ताक्षर अभियान चला करके हिंदू से अधिक यहाँ के मुसलमान हस्ताक्षर राम मंदिर के पक्ष में करें। हम पूछ लेते हैं मुस्लिमों के साथ में ही, क्या आप लोग हस्ताक्षर अभियान में शामिल होंगे राम मंदिर को लेकर? जिस तरह से ये लोग दावा कर रहे हैं, अगर बाहरी ना आए, स्थानीय लोगों की राय चले तो। भैया बबलू खान का जो फैसला है उसमें हम लोग सब सहमत हैं। नहीं, अभी जो ये कह रहे हैं यहाँ पर निर्मोही अखाड़ा की, अगर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है तो क्या अयोध्या का मुस्लिम इसमें हिस्सा लेगा? नहीं, हम लोग लीडर यही हैं, जो ये कहेंगे वो हम लोग कर देंगे। हस्ताक्षर कहेंगे। बबलू जी, क्या जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर हस्ताक्षर अभियान चलता है 1 साल में निर्माण के लिए अग्रसर होगा, तो इस पे मुस्लिम तैयार है अयोध्या का? मैं तमाम हजारों मुस्लिम के साथ मैं हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ। और अयोध्या यही है, राम ने जन्म यहाँ लिया है, तो मंदिर क्या पाकिस्तान में बनेगा? मंदिर तो यही बनेगा। हम और भी लोगों से राय लेते हैं। जी, क्या मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष रामलोचन शरण राजन बाबा। मैं यही चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी थे
तो उनके समय में नारा लगाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। जब राम मंदिर को बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हो चुके हैं तो इसमें राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। एक ही चीज निकल के आ रही, राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। हम जरा आचार्य सत्येंद्र दास जी से भी बात कर लेते हैं, जो कि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। कब निकलेंगे तिरपाल से बाहर रामलला? आपको दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है देख के? देखिए, दर्द बहुत होता है। आज नहीं 25-26 साल हो गया और बहुत कष्ट होता है। रामलला जो टाट पट्टी में पड़े हैं, जहाँ की राजा राम और राजधानी, वहाँ इस प्रकार से हुआ। लेकिन इसका जो रास्ता ये निकलना चाहिए, वो एक रास्ता अभी निकल नहीं रहा है। इसमें जितने भी पक्षकार हैं, जब तक वो बैठ करके सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय नहीं लेंगे, बैठ करके कि सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षकार हिंदू मुसलमान एकत्रित न होकर के और एक राय न होकर की और एक समझौता नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार से बहुत सी बैठकें हुई हैं। सरकार क्यों पहल नहीं कर रही है? सरकार भी शांत बैठी है इस मुद्दे पर। देखिए, जितना बिगाड़ा है वो सरकार ही बिगाड़ा है, क्योंकि सब सरकार ही बिगाड़ा है, यहाँ जनता नहीं बिगाड़ी है। क्योंकि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, उनके स्वार्थ है। स्वार्थ इसलिए है कि ये राम के नाम पर विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया, और उसके बाद में आज कई प्रांतों में और केंद्र में भाजपा सरकार है। और भाजपा सरकार को चाहिए कि ये तत्काल, यदि कोर्ट से नहीं होता तो राम मंदिर के लिए ये लोकसभा में कानून बनाकर और तुरंत पास करे और राम मंदिर बनना लगे। लेकिन जब तक सरकार नहीं सक्रिय होगी, जब उनसे पूछा जाता है, जैसे योगी आदित्यनाथ आए तो पूछा गया तो कहने सर्वसम्मत से बनेगा, सर्वसम्मत में काहे सहयोग नहीं देते हैं। और इसी प्रकार से जितने भी कार्य बिगड़ते हैं वो शासन प्रशासन बिगाड़ता है। हम लोग बैठ करके एक जगह सब कुछ कई बार बैठे हैं और चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन होने नहीं देंगे। यह सरकार नहीं होने देगी, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। वो चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से बजाए रहे और 2019 का चुनाव हो जाए। और 2019 का चुनाव इनके लिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, यदि 18 तक मंदिर का कोई निर्णय सरकार नहीं किया तो 19 वाला चुनाव इनके लिए बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आचार्य सत्येंद्र दास जी का बहुत बड़ा बयान है कि सरकार सक्रिय नहीं है राम मंदिर को लेकर, और इनकी जो राय है वो राम मंदिर पे नहीं बन पा रही। हम कुछ और यहाँ पर मुस्लिम भाइयों से बात करेंगे राम मंदिर को लेकर, जो यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। क्या नाम है आपका? कासिम अली जी, अभी आपने लोगों की बात सुनी यहाँ पर। इनका कहना है कि अयोध्या के लोग नहीं चाहते हैं कोई विवाद हो, कोई समस्या हो। अयोध्या के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने। इसमें मुस्लिम भाई भी आगे आएंगे। क्या आप लोग आगे आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। जो हमारे बबलू खान आगे आए हैं, उनकी सहमत से हो रहा है, हम लोग सहमत हैं। लेकिन कहा जाता है कि आप लोग खिलाफ रहते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा क्यों है? हम लोग कभी नहीं खिलाफ हैं। जब साथ में रहते हैं तो खिलाफ क्यों है? साथ मतलब पक्ष में है आप पूरी तरह? हाँ, बिल्कुल है साथ में। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ये जो कुछ लोग रोटियां सेक रहे हैं, हमारे अयोध्या के मुस्लिम या हिंदू भाई हमारे, ये दोनों लोग परेशान हो चुके हैं। इस मैटर को किसी भी तरह से इसको हल करना चाहते हैं। और हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को मैं इकबाल जी से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं, कि बाप दादा हमारे ये लड़ाई लड़ते हुए चले आए हैं, आज तक कुछ मिला नहीं, सिर्फ खून खराबा हुआ है, जो कि वाकई में वहाँ नमाज जायज नहीं है। तो हमारे भाई को हंसते हंसते आकर के इसमें सहमत जताना चाहिए और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए इनको भी आगे आना चाहिए हमारे साथ। इकबाल जी आगे आएंगे? बबलू खान के साथ आप आगे आएंगे? बबलू खान के साथ आप आगे आएंगे? नहीं, इनके साथ बबलू खान रही। हम बबलू के साथ, जो खान के साथ नहीं है, हम अयोध्या में हिंदू मुसलमान के साथ में है, पूरी जनता के साथ में है। हम ये साधु संतों के साथ में है। हमारा झगड़ा इन लोगों से नहीं है। ये झगड़ा आज का नहीं है, ये झगड़ा 70 साल का है। हम लोग तो केवल सुनते आए हैं कि ये होता रहा, लेकिन हम लोग भी चाह रहे हैं, हमारे जो है वालिद साहब ये लोगों से मिलते रहे। आज हमारे सारे संत मौजूद हैं यहाँ, बातचीत आगे बढ़ रही है, इसकी बात हो रही है। अभी महाराज जी ने आपने कहा कि जो है मुख्य पुजारी जी ने कहा है, सत्येंद्र दास, मैं अपने पिता से किस बात समझता हूँ कि जो बात इन्होंने अभी कहा है कि ये सब मसला राजनीति में है। देखिए, पिता सामान्य कह रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी को, जो राम जन्मभूमि के पुजारी हैं, और इनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मसला है। लेकिन दूरी आप लोगों में भी काफी ज्यादा है, एक साथ नहीं बैठ रहे हैं आप लोग। इकबाल जी, भाई ये बबलू भाई कोई पक्षकार थोड़ी ना है, पक्षकार तो हम लोग हैं।
यहाँ काम तो पक्षकार का है, जब तक पक्षकार कोई नहीं आता तो ये मसला तय नहीं होगा। प्रजातंत्र है, हर प्रजा को अधिकार है कि अपना बात रख सके, अपना विचार रख सके, आप पक्षकार है या नहीं है। लेकिन राम जन्मभूमि एक सामाजिक वस्तु है, राम जन्मभूमि एक ऐसा वस्तु है कि हिंदू मुसलमान दोनों के बीच में है। राम न हिंदू के है न मुसलमान के, राम मानवता के देवता है, समझिए। तो इसलिए राम मंदिर केवल हिंदुओं के नहीं, मेन कतरा मुसलमान को मैं देखा हूँ कि रामचरितमानस पढ़कर पढ़ते हैं और माला पहनते हैं और राम भागवत कहते हैं। तो भागवत केवल हिंदुओं के हैं कि भागवत मुसलमान भागवत कहते हैं तो कर रोक दोगे? हम कोई धार्मिक ग्रंथ है, जात के लिए नहीं बनता है, मानवता के लिए बनता है। इसलिए राम मानवता के प्रतीक है। इसलिए न बबलू खान भी बोल सकते हैं, एक साधारण झाड़ू लगाने वाला भी बोल सकता है राम मंदिर पर, और हम भी बोल सकते हैं, इकबाल भी बोल सकते हैं। अच्छा इकबाल जी, शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी ने जो कहा मस्जिद को लेकर, जो उन्होंने कहा कि मीर बाकी उनके तरफ से थे, तो ये शिया का इस पर अधिकार होता है और वो लोग चाहते हैं कि आगे इस पर रास्ता प्रशस्त हो। आप उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? वसीम रिजवी साहब वो शिया वक्फ बोर्ड के हैं, हम सुन्नी वक्फ बोर्ड के हैं, इसलिए हमारे यहाँ बोर्ड में वसीम रिजवी साहब नहीं है। उनकी जो है सरकार उनकी बात को चलने नहीं देगी। जो बात महाराज जी की चलेगी और हमारी चलेगी, वो जो है उनकी नहीं चलेगी। वो कुछ नहीं होते इस मामले में। ये तो खाली कहने की बात है। 70 साल पहले यहाँ शिया सुन्नी का कोई झगड़ा ही नहीं था, कोई शिया यहाँ है ही नहीं। तो ये देखिए कि यहाँ पर अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है मैडम? डॉक्टर ममता शास्त्री। ममता शास्त्री जी, जो यहाँ पर राय निकलकर सामने आ रही है राम मंदिर को लेकर, क्या आपको लगता है कि आखिर देरी क्यों हो रही है? सिर्फ कस्में, झूठे वादे ही किए जा रहे हैं अब तक राम मंदिर के नाम पर? नहीं, जो भी अभी तक डिले हुआ है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति। सारे लोगों ने इस मुद्दा को राजनीति बना के बनाया। इस पे किसी ने इस पॉइंट को सीरियस लेने की कोशिश नहीं किया कि हाँ यहाँ पे राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। जहाँ तक आपने डिले की बात कहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत पहले कहा था कि सूरज निकलेगा कमल खिलेगा। तो अब कमल, सूरज निकला भी है और कमल खिल चुका है। तो इसलिए अब देर नहीं होना चाहिए। अब ये अयोध्या के नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि अब देर नहीं होना चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो पूरा मसला चल रहा है, बाहर के लोग आ जाते हैं अयोध्या में, लोग लखनऊ से बात कर लेते हैं, दिल्ली से बात कर लेते हैं, दूसरे शहरों से बात कर लेते हैं और राय दे देते हैं राम मंदिर पे या पूरे विवाद को लेकर कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अयोध्या के लोग क्या चाह रहे हैं? मां सरजू के तट पे बताना चाहते हैं कि इसके पहले भी तमाम लोग यही चाह रहे हैं, चाहे वो लखनऊ से हों, चाहे दिल्ली से हों, चाहे अयोध्या से हों, चाहे फैजाबाद से हों, चाहे वो सरजू के किनारे पे हों। वो सारे लोगों का और यहाँ की जनमानस का एक ही पैगाम है कि राम मंदिर तो है, उसका केवल भव्य निर्माण होना है। और भव्य निर्माण हमारे साधु संतों के बीच और हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, उनका सबका एक जलसा आगे बढ़ चुका है। इसमें हमारे बीच में आए शिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और प्रेसिडेंट वसीम रिजवी जी ने एक अभियान भी चलवाया था और नामा सब लोगों का समझौते से सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगा, जिससे कि कोर्ट को भी कोई परेशानी ना हो और बेटे पर लेकर के भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इसी के लिए समझौते की शुरुआत होगी, इनका ये कहना है। और हम आपसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद जी, क्या समझौता आप लोग चाहते हैं? समझौते की जो बात निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, समझौते से जो भी समझौता होगा हम लोग उसके साथ में हैं। हाँ, कैसे, क्या चाहते हैं आप लोग? भाई जो भी समझौता होगा आपसी सहमति के साथ में उसको हम मानेंगे। क्या आपको लगता है कि इस पूरे विवाद के लिए राजनीति जिम्मेदार है, जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है? राजनीति जिम्मेदार है, इसमें राजनीति हो रही है। और बबलू भाई हमारे जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके लिए जो अभियान चला रहे हैं बबलू खान जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हम लोग और जो मुस्लिम भाई हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग साथ में हैं। तो देखिए, ये जो आज तक काम किया है, बबलू खान जी ने जो काम किया है वो आप सालों से देख रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने सबको समझाया
कि वहाँ नमाज नहीं जायज़ है, इनके उलेमा भी कह रहे हैं, वो बातें सामने आई हैं, आज लोग इनसे जुड़ रहे हैं और शीघ्र ही उम्मीद है राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। शीघ्र ही राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त होगा। ये बड़े लंबे समय से आप भी सुनते आ रहे होंगे, हम भी सुनते आ रहे हैं, कई लोग तो बुढ़े भी हो गए होंगे ये सुनते हुए, लेकिन कब तक बनेगा अभी कोई नहीं पता। ये देखिए पुजारी जी खुद ही हो गए हैं। हाँ, देखते देखते जमाना पूरा इधर से उधर हो गया, लेकिन अभी भी विवाद लगातार जारी है। और ये पूरी अयोध्या की जनता आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सबके मन की बात हम जान रहे हैं। इकबाल जी, जो एक प्रस्ताव बीच में आया था कि मस्जिद नदी के उस पार बना लें, क्या इस पर भी आप लोग तैयार हैं? हमको जो है उतनी दूर मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है? हमारे क्या अयोध्या में मस्जिद नहीं है? ये तो लोग एक बात की बातें कहा करते हैं। बात के बतंगड़ जब काम नहीं करना होता है ना, तो एक आदमी चोरी पकड़ाया तो कहे कि हमको चोरी पकड़े तो हमको को पकड़ो, हमको को पकड़ो, सारा पृथ्वी के पकड़ लो, तब हमारा को पकड़ो। विरोधी हैं वही लोग करते हैं कि मतलब ये किसी आदमी कह दो, आपसे कह दिया घर में बंटवारा हो रहा हो तो आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आप जाके लखनऊ में लीजिए, तो झगड़ा खराब करने की बात होती है। अच्छा, आपके पास और भी अयोध्या में विकल्प है? सब विकल्प है महाराज। आप धार्मिक स्थल को छोड़कर और भी विकल्प चाहेगी तो सब विकल्प है। ये सब काम सरकार के हाथ में है। सत्येंद्र दास पुजारी जी जो भगवान राम के पुजारी हैं, हमारी मुलाकात हर 15 दिन में जहाँ वो भगवान राम के लला के विराजमान है वहीं इनकी हमारी मुलाकात होती है। मैं कह रहा हूँ कि राम लाला चाह रहे हैं, किसके हाथ में जस देते हैं, किसके कब बनाते हैं, लेकिन बनवाएंगे जल्दी। हमसे बातचीत हनुमान जी से रोज कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि देखो, अगर सब भगवान के मानता है, कोई न कोई चमत्कार होता है तब। इसलिए भगवान से प्रार्थना है दिल से, कोनो नहीं कि वो त्रिलोकी लेखा उनका लेखा बनावटी कोई नहीं है। दिल से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मंदिर बने, तो बनने जा रहा है। देखिए मंदिर बनने जा रहा है, ऐसा इनका कहना है महाराज जी। लेकिन मंदिर के नाम पर उससे पहले आप लोग को लॉलीपॉप दे दिया जाता है रामायण म्यूजियम का, फिर एक दूसरी चीज आ जाती है कि राम मूर्ति लगा देंगे। ये सब चीजें आप कितनी जायज मानते हैं? नहीं तो अच्छी है, ये संस्कृति हमारी धरोहर है अयोध्या, और पर्यटक जब ज़्यादा आएंगे तो ये तो बहुत अच्छा काम सरकार का है। इससे उससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये विकास की क्या राय है? देखिए, जब तक राम जन्मभूमि नहीं बनता तब तक चाहे मूर्ति लगावे चाहे कुछ लगावे, वो सब बेकार है। चाहे कुछ भी विकास करें, चाहे जितनी दीपावली मनाने, चाहे सतयुग त्रेता, चाहे जौन जुग लावे मोदी जी और जोगी जी, बाकी जब तक राम जन्मभूमि नहीं बनता इसका समाधान सरकार ही के द्वारा हो सकता है। आपस में बैठ करके, और एक सभी को चाहिए, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि सभी पक्षकारों को बैठा करके और एक राय ले करके, जब तक सरकार इसमें सहयोग नहीं करती और वह ये प्रयास नहीं करती, तब तक जितने पक्षकार हैं सब अलग अलग रहेंगे, अलग अलग अपनी अपनी बात कहेंगे, तो वो संभव नहीं है। किसको दिया जाए? सुलह करके हम लोग दूल्हा दिन बैठे हैं, अभी लिख करके दे, अभी 15 मिनट नहीं लगेगा सुलह में। सुनो, हाँ 15 मिनट नहीं लगेगा, हम बताता हूँ हृदय से, हम इनका सामने कहता हूँ, लेकिन किसके पास लिख के दे? इकबाल जी, महाराज जी की बात सहमत है? हाँ सहमत। महाराज जी ने क्या कहा है, किसको लिख के दे, कौन बनाएगा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो ये कह रहे हैं 15 मिनट में आप सहमत हो जाएंगे महाराज जी की बात? हम कहते हैं कि 15 मिनट में समझौता हो जाएगा। देखिए, लेकिन किसको लिख के दे, कौन हमारे बीच में समझौता कराने वाला है? लेकिन इकबाल जी, आप राम जन्मभूमि के एक पैसा कोई मुकदमा में नहीं खर्चा करता, समझौता हो जाएगा? ये तो महाराज जी ने जो कहा है, महाराज जी ठीक कह रहे हैं, महाराज जी गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपने बार बार सुन रहे हैं, हमारे पुजारी जी आपसे बार बार कह रहे हैं, आपके समझ में तो अभी नहीं आ रहा है कि मामला सरकार के हाथ में है। अगर पूजा भी कराती है तो सरकार कराती है, जाने भी देती है तो सरकार का काम है। जब किसी के सामने किसी को हैंडओवर है इकबाल जी, लेकिन सरकार ये बार बार कह रही है। अभी हमने कल केशव प्रसाद मौर्य से बात किया, उनका ये कहना है कि इससे पहले हमारे एडिटर सुधीर चौधरी जी ने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दोनों पक्ष सामने आते हैं हमारे पास तो हम लोग उसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या आप लोग खुद अप्रोच करेंगे सरकार को? भाई बिल्कुल, जब हम लोगों को बुलाते हैं तो हम दोनों आदमी, हम भी हैं, महाराज जी सत्येंद्र पुजारी जी हैं, रामदास जी, हम लोग जाएंगे। जब हमको बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे। बुलाए जाएगा तो नहीं, यहाँ पर वो बुलाएंगे तो वो कहेंगे कि उनका क्यों बुला लिया, हमको कहने बुलाए। यानी साधुओं में बंटवारा है? हाँ, साधुओं में नहीं। नेतावा जो पैसा मांगते हैं राम जन्मभूमि पर, राम जन्मभूमि के नाम पर जो पैसा मांग रहे हैं, वसूल रहे हैं, वो कहेंगे। ये जो केवल एक सोना देने वाली अंडा बना लिए हैं सब। हाँ,
देख लीजिए भैया, अयोध्या की राय सामने आ रही है पूरे देशवासियों के सामने। जी न्यूज अयोध्या की जनता की राय आपके सामने रख रहा है। और यहाँ पर जो प्रमुख पक्षकार है हिंदू की तरफ से, मुस्लिम की तरफ से, इनका ये दावा है कि अगर सरकार वक्त दे तो 15 मिनट के अंदर, और सरकार आके समझौते का प्रारूप यहाँ पर तय करे तो 15 मिनट के अंदर ये दोनों लोग यहाँ पर समझौता करने को तैयार है। ऐसा दावा है इकबाल अंसारी जी का भी और महाराज जी का भी, जो यहाँ पर पक्षकार है। बबलू खान जी, आपके साथी भी आए हैं, इकबाल जी भी कह रहे हैं कि आप अपनी राय रख सकते हैं, हालांकि आप लोग पक्षकार नहीं है। क्या ये कुछ लोगों की राय है, कुछ मुस्लिमों की राय है, या हम ये माने कि अयोध्या के पूरे मुस्लिमों की राय है? माना कि हमारे इकबाल भाई इसके पक्षकार हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके वालिद साहब इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ना रहने के बाद इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं इन्हीं के परिवार से हूँ, मैं इन्हीं के खानदान से हूँ, और हमको लग रहा है कि हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं चाह रहा है कि अब ये लड़ाई लड़ें। अब इनको समझौता कर लेना चाहिए। आगे लड़ाई लड़ने को तैयार है? समझौता जो ये कह रहे हैं, आगे की लड़ाई आप जारी रखेंगे, समझौता करना चाहिए जैसा बबलू खान कह रहे हैं। परिवार का बता रहे हैं आपको? भाई परिवार तो हम ये जितने भी लोग बैठे हैं सब परिवार, ये सब हमारा परिवार है। क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कितना बड़ा जो है यहाँ मतलब एक रिश्ता है लोगों का पाक साहब का, कि जब हमारे वालिद साहब का जो है इंतकाल हुआ है तो 80% उसमें हिंदू थे। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल भी है। तो हम लोग कोई जो है इसका जो है कोई विरोध नहीं है, लेकिन मामला जो है जो भी है वो सरकार के हाथ में, सरकार इससे कमा खा रही है। हम लोग तो खाली एक फंसे हुए हैं। जब भी जरूरत जो आपके तमाम लोग हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, जो इस पे बयान देते हैं लखनऊ के एसी वाले कमरों में बैठकर और दिल्ली के बड़े बड़े जगहों पर बैठकर, उनसे आप सवाल नहीं पूछेंगे इकबाल जी? नहीं, ये उसमें हम उनसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये हमारे साथ में अभी महाराज जी ने, अभी आपने सुना कि महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने आपने से ये कहा, आपने सुना अयोध्या के मुस्लिम कि इसमें ये मामला हल हो जाएगा, वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट चाहे तो फैसला कर दे, आज कर दे, फैसला कोर्ट करे, आज करे। मुसलमान मानने को भी तैयार है, ये तो है नहीं कि उसे मानने को तैयार नहीं है। हमारे वालिद साहब बार बार कहते रहे कि फैसला करो, फैसला जो है कोर्ट में है, आज करे, हम मानने को तैयार है। इसी कमरे में जो बात करते हैं नहीं चलने वाला। वहाँ एसी कमरे में बैठ करके जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पे अयोध्या में आए और हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से मिल करके बात करें, उनको वही जवाब मिल जाएगा कि अब राम मंदिर बन जाना चाहिए, अब राम मंदिर बन जाना चाहिए। देखिए, ये है पूरे अयोध्या की राय जो हमने आपको सुनाई, और थोड़ी सी अगर जगह आप हमें अपने बीच में दे देंगे तो शायद जो दूरियां अब तक रही है कुछ और हम मिलाने की कोशिश कर लें। तो ये इकबाल अंसारी जी, हिंदू की तरफ से पक्षकार, यहाँ पर सारे जो साधु संत हैं वो मौजूद है। कंक्लूजन ये निकलता है इस धर्मनिरपेक्ष संसद का कि अगर बाहरी लोग यहाँ पर आकर राजनीति करना बंद कर दे तो शायद राम मंदिर को लेकर, अयोध्या विवाद को लेकर कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। और यहाँ के दोनों पक्षकारों का यह दावा है कि अगर इन्हें 15 मिनट दे दिया जाए और सरकार मध्यस्थता कर दे तो 15 मिनट के अंदर अयोध्या का विवाद हल हो जाएगा। लेकिन सरकार सक्रिय नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो लोग जी न्यूज देख रहे हो, सरकार के लोग, वो भी, और जो राजनीतिक दल के नेता जो इस पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जैसा कि अयोध्या के निवासियों का आरोप है नेताओं पर सीधा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी राम के नाम पर सेकी गई है, वो लोग भी अगर जी न्यूज देख रहे हो तो अयोध्या के लोगों की बात सुन ले, अपने अंदर विचार करें और फिर अयोध्या आए। उसके बाद शायद अयोध्या की तस्वीर आपको जरूर बदली नजर आएगी। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।